अस्सलाम एवरीवन। ये आपका पहला इंटरव्यू होने वाला है और आप नर्वस हो रहे हो। पता नहीं, आज तक इंटरव्यू दिया नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अपना मतलब रेज्यूमे किस तरह से बनाना है और इंटरव्यू में क्या बोलना है, कुछ नहीं पता। डोंट वरी, मैं हूँ आपकी मोटिवेशनल स्पीकर। मोस्टली मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ, बट मैंने सोचा थोड़ा सा कॉर्पोरेट का ज्ञान भी हम लोग ले लेते हैं। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका पहला इंटरव्यू है या फिर सेकंड है, थर्ड है, कोई सा भी है, बट आपको प्रिपेयर अच्छे से होके जाना चाहिए। बाकी जो होगा सो होगा, इट्स ओके। तो वो डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो बेस्ट होता है वही आपको मिलता है। ठीक है। तो देखिए, जब भी पहले तो देखिए, मैं फर्स्ट स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले जब आप घर पे हैं, ठीक है, जैसे आपका अभी कल या परसों इंटरव्यू है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेज्यूमे को इतने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्या कहते हैं ना, हम साइबर कैफ़े से बनवा लेते हैं या फिर एआई से करके उसमें जो अच्छी अच्छी स्किल्स लिख देते हैं और उसके बारे में हम इतनी स्टडी करते नहीं हैं। मतलब जो जो स्किल्स हमारे पास होती हैं उनका तो हमें पता होता है, बट जो हमने बहुत ज़्यादा उसमें करके लिख रखा होता है, लीडरशिप क्वालिटी और मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख रखी होती है, हमें इतना पता नहीं होता है, हम बस उसको लिख देते हैं। ठीक है ना, एआई से हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपको पहले वो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस तो पता ही होगा, एक्सपीरियंस हो या इंटर्नशिप, जो कुछ भी हो तो पता ही होगी अच्छे से। ठीक है, लेकिन आपने जो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं स्किल्स के, उसमें आपने बहुत सब चीज़ें लिखी हैं। तो देखिए, बहुत सारे एचआर बहुत डीपली इंटरव्यू लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आपसे एक एक चीज़ पूछते हैं। तो आप अपने बारे में जितना आपकी स्किल्स है और आपका एक्सपीरियंस है और आपका क्या कहते हैं कि इंटर्नशिप है, या आपने कभी कॉलेज में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, किसी कॉम्पिटिशन में, स्कूल में या किसी नेशनल लेवल पे कुछ भी आपने अचीव किया है, वो अच्छे से पढ़ के जाएं और बता के जाएं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, जैसे आपका कहीं एक्सपीरियंस है, कि कहीं 6 मंथ का एक्सपीरियंस है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप उस कंपनी के बारे में, उस चीज़ से रिलेटेड हर एक चीज़ आप पढ़कर जाएंगे, याद करके जाएंगे। भले आप उससे बहुत सालों से आपने मतलब उस चीज़ से कोई कांटेक्ट रहा नहीं है, वो चीज़ आप भूल भी गए हैं, जो भी है, फिर भी एक बार रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करके अपना रेज्यूमे अच्छे से पढ़ के अपने आप को अच्छे से अच्छे बेस्ट तरीके से जानकर जाना है। ठीक है ना, और जैसे हाँ, जैसे मैं कहा कि कंपनी के बारे में सब पढ़ के जाना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में अच्छा पता होना चाहिए। वो कंपनी कितने साल हो गए, किस चीज़ में उसका मेन फोकस है, उसकी क्या मतलब कहते हैं कि हमारी कंपनी के बारे में, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, वो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वाई यू वांट टू ज्वाइन देयर कंपनी। ओके, तो आप उनकी कंपनी के बारे में इतना डीप में नहीं, बट हाँ मतलब कहते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइए। और दूसरा, आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं उस प्रोफाइल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप CRM के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। CRM कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप उस प्रोफाइल के लिए जा रहे होते, काफ़ी बार पूछते हैं कि आपने CRM पे काम किया है कि नहीं किया है, वो भी पूछते हैं। अगर आपने किया हो तो बता दीजिए, आपने नहीं भी किया हो लेकिन आपने अभी करंटली सीखा हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है। हाँ जी, तो पहले जैसे मैंने कहा कि आपने जिस कंपनी में काम किया है या फिर जहाँ पे भी इंटर्नशिप की है उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा, आप जिस कंपनी में जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा मैं ये कहूँगी, जैसे और हाँ, जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा मैं ये कहूँगी कि, और थर्ड मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने बीच में UPSC की प्रिपरेशन की है, ठीक है, और SSC की प्रिपरेशन की है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, तो आपका वो पूछ सकते हैं। तो आपसे जैसे पूछ सकते हैं कि आपने कितनी बार वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया है, आपने अटैम्प्ट किया है तो आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो आप उसके बारे में, और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या रैंक है, क्या स्कोर है, क्या सिलेबस है, आपने कितना मतलब उसके लिए मेहनत की थी, आपको बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि वो गैप देखें, हाँ गैप के मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके क्या कहते हैं रेज्यूमे में गैप होगा तो गैप देखेंगे तो आपसे और अच्छे से पूछेंगे कि आपका ये गैप क्यों है। आपको उस गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो गैप आ जाता है। 3-4 साल का UPSC का कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो गैप तो ईजिली आ जाता है। तो आपको जस्टिफाई करना है कि वो जो गैप है, मैंने
मतलब उस गैप की वजह से मेरी जो स्किल है वो डाउन नहीं हो गई, मेरी स्किल अभी भी अपग्रेड है, मैं उसको पॉलिश करता रहता हूँ या पॉलिश करती रहती हूँ। और वाकई मैंने वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, मैंने इतना स्कोर किया था। आप वो पूछेंगे अब आप वो एग्ज़ाम क्यों नहीं करना चाह रहे हो, तो वो तो आप कह सकते हो जस्टिफाई आंसर देना है कि हाँ आप मुझे फाइनेंशियली मतलब इंडिपेंडेंट होना है। और बट उस चीज़ से भी, उस जर्नी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप सब भूल गए हो, आप वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए और अब आपको जॉब चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी तरह से जस्टिफाई करना है हर एक चीज़ को कि हाँ मैं उस टाइम पे भी मैं ये स्किल सीख रहा था या यहाँ इंटर्नशिप कर रही थी या कर रहा था, तो ये सब चीज़ें करनी है। तो पहले मैंने कहा कि जिस जॉब मतलब जो जॉब इंटर्नशिप करके आए वो बताना है, जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में आपको पता करना, कोई गैप हो तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के आना है, आप उस गैप को जस्टिफाई करना है। जो जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे थे तो उस एग्ज़ाम का आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर उनको पता है कि आपका गैप ईयर है और आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे हो। और आपसे मतलब मैं कह रही हूँ कि वो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने स्टार्ट करेंगे, कुछ भी मैथ्स का पूछ लेंगे, कुछ भी जीडीपी वगैरह पूछ लेंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ लेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपने प्रिपेयर किया होगा तो इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपको पता होता है पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन कुछ होते हैं कि कहीं से भी पूछ लेते, तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड के साथ चलना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही प्रिपेयर करके जानी है, इंटरव्यू से पहले ही प्रिपेयर करने जानी है। ठीक है, अब चलिए उस बात पे आते हैं, मेन बात पे। जैसे कल है आपका इंटरव्यू, ओके, तो कल आपका इंटरव्यू है। तो पहली बात तो मैं बता रही हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, देखिए जो इंटरव्यूअर होती है, जो एचआर होती है, हवा नहीं होती है। ठीक है ना, वो भी इंसान है, बस आपका इंटरव्यू ले रही हैं। ठीक है, तो कोई वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइक कोई स्पेशल, बहुत स्पेशल इंसान है और बस वही हैं और आपको तो चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, किसी को भी इतना वो टॉप लेवल का नहीं समझ लेना है, रिस्पेक्ट सबकी करनी है और बस प्रिपेयर होकर जाना है। अगर चीज़ वो आपके लिए अच्छी होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको अपना डर ख़त्म करके पूरी कॉन्फिडेंटली जाना है। आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जब वहाँ जाएंगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूँ कि मोस्ट मतलब लोग होते हैं जो इंग्लिश में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट मैं बता दूं कि मैंने जितना ट्रेंड देखा है, जितना भी मैंने देखा है, वो इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेते हैं। जी हाँ, वो आपको इंग्लिश की कम्युनिकेशन वो प्रॉपर इंग्लिश में लेते हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये नहीं कहना कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ या मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती है, इतनी नहीं आती, ये नहीं कहना। आप स्विच कर करके बात कर सकते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश कर करके बात, मतलब जितना भी आपको आता है आप थोड़ा सा और उस पर वर्क कीजिए, काम कीजिए, तो आप थोड़ा सा मतलब स्विच करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बट हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने जितना भी ट्रेंड देखा है, जितने भी इंटरव्यू का मैं बता सकती हूँ कि इंग्लिश में ही बात करते हैं। इवन एचआर आपसे हिंदी में बात कर रही होती है, क्वेश्चन पूछने के बाद वो स्विच कर लेती है, बट वो एक्सपेक्ट यही करते हैं, सबकॉन्शियसली वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आप इंग्लिश में ही आंसर दो। ठीक है ना, मतलब अनलेस और अनटिल अगर उन्होंने ये नहीं कहा हो कि हाँ आप स्विच करके भी बात करो, वो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आप इंग्लिश में ही प्रॉपर बात करो। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप स्विच कर करके बोल सकते हो। ठीक है ना, बट जो भी आंसर देना है पूरा जस्टिफिकेशन के साथ, कि पूरा कॉन्फिडेंट के साथ। पिछला आंसर नहीं अच्छा गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला अच्छा देना है। ठीक है ना, वो आपका मतलब वो मोस्टली आपकी स्किल देख रहे हैं। आपको पहले बात तो जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं आपको काम आता है कि नहीं आता है, आपने जो एक्सपीरियंस बताया वो आपके पास है कि नहीं है। और हाँ, जैसे कि आपके रिज्यूमे में ये लिखा हुआ है कि आपको एक्सेल आता है, तो आपके वो पूछेंगे आपको वी लुकअप आता है कि नहीं आता है, पाइवट टेबल आती है कि नहीं आती है, तो पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का आपने कहीं एक्सपीरियंस नहीं है बट आपने कोर्स किया है, तो आपने मेंशन कर रखा है, तो पूछेंगे, तो आपको एसईओ वगैरह सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब उस दिन पे आते जब आपने पूरी प्रिपरेशन कर लिया, वो पहुंच गए आप इंग्लिश। मैंने बाकी क्या कहते हैं कि हाँ, मैंने आपको ये बता दिया कि कम्युनिकेशन का बता दिया, इंग्लिश में ही बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप स्विच करके बात कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगी, ये क्वेश्चन पूछेंगी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो कहेंगी मतलब जैसे आप गए, कहेंगे प्लीज़ सिट डाउन, तो आप बैठ जाइएगा। कहीं भी आप इंटरव्यू जाएँ तो थोड़ा कूल एंड काम होके कंफर्टेबली बोले। तो मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली थी, हाँ थोड़ा आराम से बोलो, बाकी सब चीज़ें ठीक है बट आराम से बोलना है। ठीक है, तो ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है और एकदम यूँ भी नहीं हो जाना है कि एकदम ही एनर्जी ना दिखेगी, बस ये तो सो के उठ के आ गए हैं। हाँ, प्रॉपर एक थोड़ा कूल कामनेस के साथ बस जाके आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले जाके आराम से बैठना ज़रूरी है, कंफर्टेबल होके। ठीक है ना, और फ़ोन ऐसे वाइब्रेशन मोड पे लगा के जाए, बंद करके जाए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगी कि
टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सल है, आप किसी भी इंटरव्यू में पहुंच जाइए ये वो यही पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मे आई नो योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो आपको स्टार्ट करना। आप हाँ, एक और मैं जो चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा घर से कम 10 to 15 मिनट का इन इंग्लिश। और जैसे भी लास्ट में वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर फैमिली मेम्बर। तो जब आपका मतलब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे तो स्टार्टिंग में अपने बारे में बोलना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बता दीजिए, लाइक्स और डिसलाइक भी बता दीजिए। अगर नहीं भी बताएंगे वो बाद में आपसे स्ट्रेंथ तो ज़रूर पूछते हैं, मुझे इतना समझ में आता है कि स्ट्रेंथ ज़रूर ही पूछते हैं। आप अपनी 3 स्ट्रेंथ बताइए और तीन नहीं तो एक अपनी बताइए वीकनेस बताइए, ठीक है। और आपसे फिर फैमिली बैकग्राउंड का भी पूछेंगे तो आपको उसमें आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा कि इतने मेंबर हैं, मेरे फादर ये करते हैं, सब बताना होगा। तो बस ऐसे करके। और जब आपकी स्ट्रेंथ पूछे, जब आपका जो वीकर वाला जो सेक्शन होगा उसमें आपको जो आपकी वीकनेस भी बतानी है, इस तरह से नहीं बतानी है कि वो वाकई आपकी वीकनेस लगे, उसको इस तरह से जस्टिफाई करके बताना है कि वो आपकी वीकनेस नहीं, वो आपकी स्ट्रेंथ ही लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे दैट आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, सो इट्स माई लाइक आई कैन इंक्लूड इन माई क्वालिटीज़, बट I also thought that this is my means I am very empathetic person, so it can become like loophole for my career also, because I am very empathetic person. I always show my good side to everyone and maybe people take me for granted. So मतलब आप ऐसे करके जस्टिफाई करके बता सकते हो अपनी वीकनेस को। इतना क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को ही एज अ वीकनेस बता देना और आपकी वीकनेस को ही आपको एज अ स्ट्रेंथ बता देना है, ठीक है। तो पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर मैंने बताया वो आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे, बता देंगे आपकी स्ट्रेंथ पूछेंगे, आप बता देंगे, वीकनेस पूछेंगे, ये वीकनेस बता देंगे। कुछ उनको जनरल क्वेश्चन करने होंगे, आपसे पूछे आप बता दीजिए, नहीं आता नहीं कह देंगे नहीं सॉरी आई एम नॉट अवेयर विद दिस, तो आप ये कह सकते हैं। मतलब कॉन्फिडेंट होकर जो भी कहना है कॉन्फिडेंट होकर कहना है। फिर एक आएगा वो आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछेंगे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 25K, बट you have to also say that I am okay with as per the company norms। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन 25,000 है या लाइक 28,000 है, बट आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल विद द कंपनी नॉर्म्स। मतलब मैं कंपनी के हिसाब से भी तैयार हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी फ़र्स्ट जॉब है और आपको चाहिए ही चाहिए, और आपको तो पता है कि आप की फ़र्स्ट जॉब होती है तो आपको मतलब स्टार्ट तो करना ही होता है, लाइक 20,000 से भी स्टार्ट करना होता है, 18,000 से भी स्टार्ट करना ही होता है। तो आप अपना एक्सपेक्टेशन बता कर भी आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम ओके विद द एज पर द कंपनी नॉर्म्स। तो जो भी कंपनी जैसी मतलब HR होती है ना, उसको क्योंकि उसको ये रहता है कि मैं कंपनी से इनको कम से कम पैसे दिलाऊँ, ज़्यादा सैलरी लेके जा ना पाए। तो आपको ये भी बोलना, हाँ अगर आपकी 3rd या 4th जॉब है तब तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, बट आपकी फर्स्ट जॉब है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी आप घर पे आके डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे करनी थी नहीं करनी थी, बट इंटरव्यू में आपको अच्छा करके आना है। बाकी घर पे आपको देखना है कि मुझे करनी कि नहीं करनी, वो बात की बात है, ठीक है। तो आपको ये कहना है यस आई एम ओके विद एज पर द कंपनी नॉर्म्स, ओके। तो बस यही सब आपको बताना है। लास्ट में आपसे वो CTC एक्सपेक्टेशन पूछेंगे, फिर वो पूछेंगे आर यू कंफर्टेबल फ्रॉम दिस डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है आप कंफर्टेबल है कि नहीं, आप आ पाएंगे रेगुलरली, उनका मतलब भी होता है। तो ये सब बताना है, ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है ना। तो जितना भी एज अ प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है उतनी देनी है, और बहुत कूल काम डाउन होके। और देखिए बहुत सारी चीज़ें HR देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे में होती भी है। काफ़ी बार हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बता देते हैं सैलरी की, तब भी वो थोड़े से मतलब वो हो जाता है कि नहीं इतनी तो हम सैलरी दे नहीं पाएंगे। और तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें। आपका इंटरव्यू सही भी चला जाता है, लेकिन आप घर पर जाके सोचते ही नहीं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, सैलरी इतनी उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से मेरी स्किल है, तो फिर इसलिए अब आप करते नहीं करते। बाकी जो बेस्ट होता है वो आपको मिलता ज़रूर है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बेस्ट होता है वो आपको मिलता ज़रूर है, ठीक है। तो और हाँ, इसके बाद मैं कहूँगी जैसे HR राउंड हो जाएगा, उसके बाद और भी 3 से 4 राउंड होते हैं। इसके बाद जो अगर मैं सेकंड राउंड की बताऊं, अगर आप ये वाला राउंड क्लियर कर देंगे तो सेकंड राउंड होता है MCAT का। उसके बाद थर्ड राउंड होता है वर्डस्टैंड का, चाहे हम चैट की बात करें, प्रोसेस की, चैट प्रोसेस की या वॉइस प्रोसेस की, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स वाली जो जॉब्स होती हैं मोस्टली, तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई भी हो। तो इसके बाद मोस्टली मैंने देखा है कि वो MCAT जरूर लेते हैं, वर्डस्टैंड जरूर लेते हैं, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस पर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगी,
उसके बाद जो फोर्थ देखा है, जैसे फर्स्ट राउंड एचआर के साथ, ठीक है, सेकंड राउंड एमकेट, थर्ड राउंड वर्सेंट, एक और भी वो लाइक टेक्निकल राउंड ले सकते हैं कोई सा भी, किसी किसी में मैंने जैसे कहा 5 या 6 राउंड भी लेते हैं, मैक्सिमम 4 ही होते हैं, कहीं कहीं 5 to 6 भी हो जाते हैं, पता नहीं कैसे बट हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो लाइक ये सेकंड राउंड आपने कर लिया, थर्ड राउंड आपने क्लियर कर लिया। फोर्थ जो राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड मतलब जिस भी प्रोसेस में आपका इंटरव्यू, मतलब आपकी जॉब लगेगी, वो जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भी कंपनी है, आप जिस भी प्रोसेस में जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल का जो मैनेजर होता है, तो उसको बोलते हैं मैनेजर राउंड। तो वो देखिए, अब वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसको, मतलब जो आप बता के मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की, ये वो, उसको इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस इतना इंटरेस्ट है, वो समझ लीजिए वो उस एचआर से नेक्स्ट लेवल थोड़ा और पूछेगा वो मोस्टली। लेकिन अब वो जो नेक्स्ट लेवल जो पूछेगा या पूछेंगी, वो मोस्टली आपकी स्किल देखना चाहते हैं कि आप उनके इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो वो जो भी आपसे स्किल पूछे, आप कितने कंफर्टेबल है, नहीं आपको आती कि नहीं आती, आपको इंग्लिश में आंसर देते चले जाना है। हाँ, वो ये पूछेंगे कि आर यू एबल टू मैनेज प्रेशर, आप प्रेशर में हैंडल करने के लिए कर पाएंगे। आर यू गुड एट लाइक नेगोशिएशन, आपकी स्किल कैसी है, आप पे प्रेशर बनेगा तो आप ये टारगेट पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी है उनकी, जो भी उनकी लाइक जो भी उनकी नीड है, उस जॉब प्रोफाइल की जो भी नीड है, तो पूछेंगे कि आप वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे नहीं, आप वो टारगेट पूरे कर पाएंगे नहीं, और मतलब कैसे मैनेज करेंगे, और आपकी क्या टेक्निक्स रहेंगी। अगर ये वॉइस प्रोसेस है तो आप उनको किस तरह कन्विंस करेंगे। तो ये सब चीज़ें वो पूछते हैं, मोस्टली वो स्किल रिलेटेड ही पूछते हैं। आपका एक्सपीरियंस होता है तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, आपने वहाँ पे क्या काम किया, किस तरीके से किया, आपके कितने टारगेट कर लेते थे, कितनी कॉल्स कर लेते थे, कितना, मतलब वो सब पूछते हैं डिटेल में। तो उनका इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसके भी स्कोर लगते हैं। तो उसको एकदम ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कर लिया तो फोर्थ राउंड बस यूँ ही हो जाएगा। वैसे सही बताऊँ तो वो इतना, हाँ, बट वो जो राउंड लेते हैं इतना लंबा मेरे ख्याल से नहीं लेते, थोड़ा ही लेते हैं, मोस्टली आपकी स्किल पे ही फोकस करते हैं। तो स्किल को अच्छे से कूल काम डाउन होकर आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट राउंड का सब समझ में आया होगा। बाकी आपको कभी वर्सेंट और एमकेट का पूछना है तो मैं भी बता सकती हूँ। मोस्टली 4 राउंड होते हैं, कहीं कहीं 5 to 6 होते हैं, कहीं कहीं एक्स्ट्रा राउंड हो जाते हैं। तो बस ये 2 राउंड जो होते हैं मोस्टली, जो एचआर और मैनेजर राउंड होते हैं, ये होते हैं फेस टू फेस राउंड होते हैं इंटरव्यूज़ के। बाकी लास्ट में अगर उनको समझ में नहीं आता तो वो कहते हैं मोस्टली आई विल लेट यू नो, अदरवाइज वो सेकंड राउंड के लिए या थर्ड राउंड के लिए आपको बता देते हैं। तो बस जो बेस्ट होता है वही आपको मिलता है। तो प्लीज़ डोंट वरी, जो अच्छा होगा आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। गुड लक। आई होप आपको समझ में आया हो। जो भी आपकी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई एम ओपन टू, like you want to ask any question, I'm open to give answer anytime. So you can comment me, and when I have time I will answer your all the questions. I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई जस्ट लव टू कम्युनिकेट विद द पीपल, सो आई एम मेकिंग ऑल दिस वीडियोज़। और मैं मोस्टली लाइक साइकोलॉजी टाइप वीडियो बनाते हूँ, हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू लाइक फाइट विद योर फियर्स। तो इस टाइप की वीडियो बनाती हूँ। बट मुझे कॉर्पोरेट की भी जैसे जैसे नॉलेज हुई है, होती गई है, तो मैंने सोचा चला उस पर, मतलब जो भी मुझे नॉलेज हो जाती है, मैं फिर एक्सपीरियंस नॉलेज कुछ भी कह लीजिए हो जाता है, मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको बतानी चाहिए। तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है। पॉजिटिविटी डिस्ट्रीब्यूट करें, अपना ओपिनियन मतलब बताएं, अपना ओपिनियन पूरी कॉन्फिडेंटली सबको बताएं, और जो भी इन्फॉर्मेशन है सबको बताएं, सब बेस्ट ही होता है। ओके, बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। अल्लाह।